बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ क्लिप इस वक्त गर्दिश में हैं जिनमें कादियानियों के हवाले से कुछ तर्जुमानी का एहसास पाया जाता है। इसमें कुछ उलमा कराम नहीं बल्कि अल्लामा साहब हैं और कुछ इंसानी हकूक़ के अलम बरदार, बल्कि अलम बरदार नहीं, उन्हें एजेंडा बरदार कहना चाहिए, और कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं और वो ये समझते हैं कि कादियानियों के मजहबी हकूक़ की कोई हिफाजत करनी चाहिए और ये कोई बहुत ऐसा बड़ा सिलसिला नहीं है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब भी कोई हजूम किसी तशद्दुद पर उतरता है तो इस तरह के ख़यालात बयान किए जाते हैं, उसमें फिर उलमा कराम को कोसना शुरू कर देते हैं, दीन के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ हो जाता है। ये मामला ज़ाब्ते का, इखलाक का नहीं है, ये तो प्रैक्टिस का है, रवैये का है। और ये चीज़ और ये प्रैक्टिस जो है वो आप ज़िंदगी के हर दायरे में देखेंगे। एक फ़र्द हो या हजूम, जमात कोई सियासी हो या रियासत, किसी को ये हक़ नहीं है कि वो इस तरह से किसी को तशद्दुद और आग जलाकर उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा करे। ये काबिल मज़म्मत है। हम तो इसमें ये समझते हैं कि ये हमारे मुआशरे की एक गलती है और इसकी बुनियाद हुक्मरानों के तर्ज़ अमल से है। मौलाना मौदूदी के लफ्ज़ों में कि हुक्मरानों की गलतियाँ बाँझ नहीं होती, अंडे बच्चे देती हैं, नस्ल तैयार करती हैं, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं और ज़िंदगी के हर दायरे में भुगत रहे हैं। कहीं हमें नज़र आता है कि 9 मई हो जाता है और वहाँ जिस तरह के वाक़यात हुए हैं वो आपके सामने है। बेनज़ीर की शहादत होती है, पूरे मुल्क के अंदर आग जलाओ, सारा कुछ होता है। अब उसके ऊपर आप सियासत को कोसना शुरू कर दें। इसी तरह से हमारे आम ख़ानदानी रवैयों में ये है कि एक शौहर है, वो अपने अल्ले तल्लों पर पर्दा रखने के लिए अपनी बीवी पर जो है वो इल्ज़ाम तराशी करके तो उसको गोली मार देता है और फिर कहता है कि जी गैरत के अंदर ये वाक़या हो गया। तो इन सारी चीज़ों का जायज़ा लेना चाहिएगा और हमारा ये ईमान है और हम इस पर यकीन रखते हैं कि जान, माल, इज़्ज़त और आबरू ये इंसानी हकूक़ हैं, इनकी हिफाजत हर सूरत में होनी चाहिए। कोई मुल्ज़िम हो, कोई मुजरिम हो, और बिला इम्तियाज़ किसी दीन और मज़हब के ये सारी एक हक़ है जिसे रखना चाहिए। लेकिन अगर ये कोई कहे कि जी कादियानियों का या मरज़इयों का कोई मज़हबी हक़ है तो मैं इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता, इसलिए कि इस मामले में जो बयान किया जाता है कि जी ये तसव्वुफ़ का एक पुराना सिलसिला रहा है और कुछ और लोगों ने भी इस तरह के मुराक़बों में, ख्वाबों में, ज़ियारतों में इस तरह के दावे किए या उन्होंने इस तरह की कुछ और चीज़ें लिखी हैं, मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर अलग से गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जिस तरह से अंग्रेज़ की ताबेदारी की, एजेंट का किरदार अदा किया, जिस तरह से नबूवत का दावा किया और उससे बढ़कर पूरी एक उसने अपनी मिल्लत बनाई है, उसने अपना एक नया मज़हब गढ़ा है। और उस मज़हब को अगर वो इस्लाम के नाम पर कहेगा कि जी हमें नमाज और रोज़े, ज़कात और हज और तबलीग की इजाज़त दी जाए तो ये 2 नंबरी है, ये चरबा सादी है, ये कॉपीराइट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी है। वो अपना कोई नए मज़हब का ऐलान कर दें। यकीन कीजिए कि अगर इस नए मज़हब का ऐलान करें और वो कहें कि हम मुसलमान नहीं हैं, हम फ़लाँ मज़हब के मुताल्लिक हैं, तो मैं आगे बढ़कर उनकी जो भी इबादत गाह होगी उसकी तामीरात करेंगे। हमारे यहाँ तो साईं हज़रत मियाँ मीर ने जो है वो टेम्पल, गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी अमृतसर के अंदर जाके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों को मस्जिदों के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर इबादत के लिए जगह दी। तो ये मामला कुछ और है कि आप एक जाली मज़हब को दीन के और इस्लाम के नाम पर पेश करेंगे तो ये मुनासिब और दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि नबूवत एक बड़ी अहम चीज़ है दीन के मामले में। ये नबूवत एक फ़ैसला कुन चीज़ है, ये एक दीवार है। जो नबी को मानेगा वो दीन के साथ वाबस्ता हो जाएगा, वो मुसलमान है। जो नबी को नहीं मानेगा वो गैर मुस्लिम है। और इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब अगर कोई और दावा करता है नबूवत का, या नबूवत के दावे करने वाले को वो कोई अपना किसी तरह से लीडर समझता है, तो ये किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। सैयद अबुल आला मौदूदी ने जो इस मामले में किताब लिखी, उसके इख्तिताम पर उन्होंने कहा कि ये जो नबूवत वाला मामला है और जालसाजी के साथ अपने आप को दीन के अंदर और इस्लाम के साथ वाबस्ता करना, ये एक ख़यानत है, बहुत बड़ी ख़यानत है। हाई ट्रीज़न का लफ्ज़ उन्होंने लिखा। और ये बात दुरुस्त है कि जब आइन में
ہمارے ہاں یہ تبدیلی ہو چکی ہوئی ہے، اور اگر اس کے باوجود کوئی اپنے اس آئین کی شق کو نہیں مانتا تو ایک لحاظ سے وہ آئین کا انکار کر رہا ہے، وہ ہائی ٹریزن کے اندر جا رہا ہے۔